हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम एप्लीकेशन ऑफ साइन रूल, कोसाइन रूल एंड प्रोजेक्शन रूल देखेंगे। साइन रूल हमने देखा था, साइन ए अपॉन साइन ए इज इक्वल टू बी अपॉन साइन बी इज इक्वल टू सी अपॉन साइन सी इज इक्वल टू 2r, वेयर r इज सर्कम रेडियस। फिर उसके बाद हमने देखा था कि साइन रूल को डिफरेंट टाइप से यूज़ कर सकते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ साइन रूल। उसके बाद स्टूडेंट्स हमने कोसाइन रूल देखा था, ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc कॉस ए, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac कॉस बी, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस सी। तो ये आपका कोसाइन रूल था। कोसाइन रूल का भी डिफरेंट टाइप्स देखा था हमने। उसके बाद स्टूडेंट्स हमने देखा था प्रोजेक्शन रूल। प्रोजेक्शन रूल में हमने देखा था फॉर्मूला ए इज इक्वल टू बी कॉस सी प्लस सी कॉस बी। सेकेंड था बी इज इक्वल टू सी कॉस ए प्लस ए कॉस सी। थर्ड था हमारा सी इज इक्वल टू ए कॉस बी प्लस बी कॉस ए। तो ये प्रोजेक्शन रूल था स्टूडेंट्स। साइन रूल हमने प्रूव किया था, कोसाइन रूल हमने प्रूव किया था और प्रोजेक्शन रूल प्रूव किया था। साइन रूल तो पूरा प्रूव हो चुका था, बट कोसाइन रूल और प्रोजेक्शन रूल में एक एक फर्स्ट टर्म मैंने प्रूव कराया था और आपको दूसरा जो दोनों पार्ट थे वो एज अ प्रैक्टिस यानी होमवर्क दिया था। अब इसके बाद स्टूडेंट्स हमारा इन सब थ्योरम के बाद है एप्लीकेशन ऑफ साइन रूल एंड कोसाइन रूल एंड प्रोजेक्शन रूल। तो देखते हैं स्टूडेंट्स साइन रूल, कोसाइन रूल, प्रोजेक्शन रूल का एप्लीकेशन क्या है। तो जो सबसे पहला एप्लीकेशन है वो है, सबसे फर्स्ट एप्लीकेशन है वो स्टूडेंट्स है हाफ एंगल। हाफ एंगल फार्मूला। सबसे पहला एप्लीकेशन स्टूडेंट्स यही है। इस हाफ एंगल में सबसे पहला जो फार्मूला स्टूडेंट्स फर्स्ट है साइन a/2 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ s माइनस b s माइनस c अपॉन bc सेकेंड जो फॉर्मूला है cos a/2 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ s इंटू s माइनस a अपॉन bc। जो थर्ड फार्मूला हमारा स्टूडेंट्स वो है tan a/2 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ s माइनस b s माइनस c अपॉन s इंटू s माइनस a। तो ये हाफ एंगल फॉर्मूला स्टूडेंट जो पहला एप्लीकेशन है हमारे साइन रूल, कोसाइन रूल और प्रोजेक्शन रूल का। अब इन तीनों में एस वेयर एस इज सेमी पेरीमीटर, एस इज सेमी पेरीमीटर और एस का जो फॉर्मूला है वो है ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। या ये भी कह सकते हैं कि ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 2 टाइम्स एस, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 2 टाइम्स एस। तो स्टूडेंट्स एस अपना सेमी पेरीमीटर है। अब
एक एक करके फॉर्मूले को प्रूव करना है स्टूडेंट्स, एक एक करके फॉर्मूले को प्रूव करना है। तो सबसे पहले प्रूव करते हैं हम पहला फॉर्मूला हमारा, to prove that sin a by 2 is equal to under root of s minus b s minus c upon bc। तो स्टूडेंट्स ये जो लिख रहे हैं हम लोग एस साइन ए बाई टू इज इक्वल टू अंडर रूट एस माइनस सी अपॉन बी सी, ये सिर्फ प्रूव करके छोड़ नहीं देना है, ये फॉर्मूला है जो कि एक्सरसाइज सॉल्व करते समय यूज़ भी करना है। तो इस फॉर्मूले को हम लोग प्रूव कर रहे हैं। तो अब इसको प्रूव करते हैं। तो प्रूफ देखते हैं। तो सबसे पहले वी know that 1 minus cos A is equal to 1 minus cos A is equal to 2 sin square A by 2। 1 minus cos A is equal to 2 sin square A by 2। ये कहाँ से है स्टूडेंट्स? ये डबल एंगल फार्मूला जो मैंने फार्मूले वाला वीडियो बनाया था उस टाइम पे आपको बताया था, अलाइड एंगल के बाद डबल एंगल, फैक्टराइजेशन फार्मूला, डिफैक्टराइजेशन फार्मूला, ये सारे जो कंपाउंड फार्मूला, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ये जो फार्मूले थे उस टाइम पे मैंने फार्मूला बताया था। तो 1 माइनस कॉस ए इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर ए बाई 2, ये हमको पता है। अब इसके बाद स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा? 1 माइनस कॉस ए के प्लेस पे मेरे प्रीवियस वीडियो में कोसाइन रूल फाइंड करने के बाद मैंने डिफरेंट टाइप ऑफ कोसाइन रूल बताया था, उसमें आप देखेंगे तो कॉस ए इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा मुझे? यहाँ पे आ जाएगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर ए बाई 2 बाय कोसाइन रूल। तो यहाँ पे कॉस ए की जगह पे कोसाइन रूल पुट कर दिया स्टूडेंट्स। तो इसके बाद क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? 1 माइनस और सॉल्व होगा आगे, इस 2bc का इसमें 1 में मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा? 2bc माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2bc इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर ए बाई 2, 2 साइन स्क्वायर ए बाई 2। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे 2bc यहाँ पे माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर है, तो इस ए स्क्वायर को पहले लिखते हैं, प्लस है ए स्क्वायर पहले लिख दिया। और मैंने इस दोनों में इन तीनों 1 2 3 ये 2bc माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर में से क्या किया? माइनस कॉमन निकाला। तो माइनस बाहर आकर ब्रैकेट में क्या आ जाएगा? बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc अपॉन 2bc इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर ए बाई 2, 2 साइन स्क्वायर ए बाई 2। अब स्टूडेंट्स ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab बी माइनस सी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाएगा, ये बी माइनस सी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा हमारा? तो नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा स्टूडेंट्स ए स्क्वायर माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर अपॉन 2bc इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर ए बाई 2, 2 साइन स्क्वायर ए बाई 2। इसके बाद स्टूडेंट्स यहाँ पे सपोज अगर मान लो ये बी है, टोटली पूरा ब्रैकेट में जो है बी है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा? ए माइनस बी और ए प्लस बी, तो ए माइनस बी माइनस सी, ए माइनस बी और ए प्लस बी माइनस सी अपॉन
2bc इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर a बाई 2, 2 साइन स्क्वायर a बाई 2। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई किया। अब स्टूडेंट्स ब्रैकेट ओपन करते हैं तो क्या हो जाएगा, ए माइनस बी प्लस सी, ए प्लस बी माइनस सी अपॉन 2bc इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर ए बाई 2, 2 साइन स्क्वायर ए बाई 2। अब स्टूडेंट्स क्या करते हैं ना, सारे टर्म्स को पॉजिटिव बना देते हैं, यहाँ पे माइनस बी की ज़रूरत है, उसको अरेंज कर देंगे। तो क्या लिखते हैं, ए प्लस बी प्लस सी, क्योंकि ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 2s है, हमको पता है पैरामीटर, मैंने फॉर्मूले में स्टार्टिंग में लिखा था। तो ए प्लस बी प्लस सी, माइनस बी है तो यहाँ पे माइनस 2b लिख देता है, तो प्लस बी माइनस 2b माइनस बी दे देगा। अब इस यहाँ पे क्या आएगा, ए प्लस बी प्लस सी माइनस, यहाँ पे माइनस सी चाहिए तो माइनस 2c लिख देता है अपॉन 2bc इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर ए बाई 2, 2 साइन स्क्वायर ए बाई 2। अब स्टूडेंट्स ए प्लस बी प्लस सी क्या हो जाएगा, ये 2s माइनस 2b, 2s माइनस 2c अपॉन 2bc इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर ए बाई 2, 2 साइन स्क्वायर ए बाई 2। दोनों ब्रैकेट में सब में से 2 कॉमन निकलते हैं स्टूडेंट्स, सब में से 2 कॉमन निकलते तो क्या हो जाएगा, 4 आएगा बाहर, s माइनस बी आएगा, यहाँ पे 2 कॉमन निकलेंगे तो क्या हो जाएगा, s माइनस बी, s माइनस सी, इसका 2 बाहर आया और इसका 2 आया तो 4 बाहर आ गया अपॉन 2bc इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर ए बाई 2। कैंसिल आउट, 2 बचा, 2 बच गया, ये 2 और ये 2 कैंसिल आउट, तो आया क्या, s माइनस बी, s माइनस सी अपॉन बी सी इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए बाई 2, साइन स्क्वायर ए बाई 2। अब स्टूडेंट्स को क्या करना है, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेना है, तो क्या मिल जाएगा, साइन स्क्वायर ए बाई 2 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ s माइनस बी, s माइनस सी अपॉन बी सी। और ध्यान, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लिया तो स्टूडेंट्स तो स्क्वायर हट जाएगा ये, तो साइन ए बाई 2 इज इक्वल टू अंडर रूट एस माइनस बी, एस माइनस सी अपॉन बी सी। और ध्यान से देखेंगे तो ये हमारा क्या है, ये फॉर्मूला है, ये हमारा फॉर्मूला है जो हमको प्रूव करना था। तो स्टूडेंट्स ये हमारा एप्लीकेशन का पहला जो फॉर्मूला था वो प्रूव हुआ। नेक्स्ट फॉर्मूला प्रूव करते हैं स्टूडेंट्स, टू prove that cos a by 2 is equal to under root of s into s minus a upon bc where a plus b plus c is equal to 2s, where a plus b plus c is equal to 2s। तो प्रूफ करते हैं इसका प्रूफ। तो प्रूफ में फिर से डबल एंगल फार्मूला कंसिडर करते हैं स्टूडेंट्स। तो 1 माइनस कॉस से 2 साइन स्क्वायर ए बाई 2 दिया था, तो 1 प्लस क्या देगा, 1 प्लस कॉस ए इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर ए बाई 2, 2 कॉस स्क्वायर ए बाई 2। अब बाई कोसाइन फॉर्मूला यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर ए बाई 2।
टू कॉस स्क्वायर ए बाई टू। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं इसका तो क्या हो जाएगा, टू बी सी प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन टू बी सी इज इक्वल टू टू कॉस स्क्वायर ए बाई टू। टू कॉस स्क्वायर ए बाई टू। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा स्टूडेंट्स, नेक्स्ट स्टेप अगेन ए प्लस बी का बी प्लस सी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ पे बन सकता है। अगर ये तीनों टर्म ले तो क्या बन जाएगा, ये बी प्लस सी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला माइनस ए स्क्वायर अपॉन टू बी सी इज इक्वल टू टू कॉस स्क्वायर ए बाई टू। टू कॉस स्क्वायर ए बाई टू। स्टूडेंट्स अगेन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, बी प्लस सी माइनस ए बी प्लस सी प्लस ए अपॉन टू बी सी इज इक्वल टू टू कॉस स्क्वायर ए बाई टू। टू कॉस स्क्वायर ए बाई टू। देन इसके बाद स्टूडेंट्स बी प्लस सी माइनस ए और बी प्लस सी प्लस ए, तो बी प्लस सी माइनस ए को लिखते हैं बी प्लस सी प्लस ए माइनस टू ए अपॉन, और इसको एज इट इज़ बी प्लस सी प्लस ए अपॉन टू बी सी इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए बाई टू। टू कॉस स्क्वायर ए बाई टू। अब बी प्लस बी प्लस सी क्या हो जाएगा स्टूडेंट से, टू एस माइनस टू ए, ये क्या हो जाएगा टू एस अपॉन टू बी सी इज इक्वल टू टू कॉस स्क्वायर ए बाई टू। टू कॉस स्क्वायर ए बाई टू। देन इसके बाद स्टूडेंट्स टू कॉमन निकालते हैं तो ये टू एक बाहर आ जाएगा, इसका टू तो क्या हो जाएगा फोर एस माइनस ए इंटू एस अपॉन टू बी सी इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए बाई टू। फोर स्टूडेंट बाहर आया, इसका फोर, टू इसका और इन दोनों का टू बाहर है तो फोर एस माइनस ए एस अपॉन टू बी सी कॉस स्क्वायर ए। और इसके बाद स्टूडेंट्स ये कैंसिल आउट होगा, यहाँ पे टू आएगा, ये टू कैंसिल आउट होगा, यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा तो बचेगा क्या स्टूडेंट्स, इसके बाद स्टूडेंट बचेगा एस इंटू एस माइनस ए अपॉन बी सी इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए बाई टू। अब दोनों तरफ क्या लेंगे स्टूडेंट्स, दोनों तरफ ले लेंगे हम लोग स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या आएगा, कॉस ए बाई टू इज इक्वल टू एस इंटू एस माइनस ए अपॉन बी सी इन रूट। और यही हमारा सेकेंड एप्लीकेशन यानी अब एप्लीकेशन का सेकेंड फॉर्मूला है, हाफ एंगल का फॉर्मूला, कॉस ए बाई टू इज इक्वल टू अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए अपॉन बी सी। तो ये हमारा सेकेंड फॉर्मूला भी प्रूव हो गया। इसके बाद स्टूडेंट नेक्स्ट जो हमको प्रूव करना है टू प्रूव दैट tan a बाई टू इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एस माइनस बी एस माइनस सी अपॉन एस इंटू एस माइनस ए। तो स्टूडेंट्स ये फॉर्मूला प्रूव करना है हमको, तो प्रूव करते हैं इसको। तो हमको पता है tan a बाई टू इज इक्वल टू साइन a बाई टू अपॉन कॉस a बाई टू। tan a बाई टू इज इक्वल टू साइन a बाई टू अपॉन कॉस a बाई टू।
अब इसमें जो प्रीवियस वाला फॉर्मूला स्टूडेंट्स वो पुट कर देते हैं। tan a/2 इज इक्वल टू sin a/2 का जो फॉर्मूला तो क्या था, s माइनस बी s माइनस सी अपॉन बी सी। एस माइनस ए अपॉन बी सी अब स्टूडेंट्स को क्या लिख सकते हैं हम लोग, tan a/2 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ s माइनस बी s माइनस सी अपॉन अंडर रूट ऑफ बी सी अपॉन अंडर रूट ऑफ s इंटू s माइनस ए अपॉन अंडर रूट ऑफ बी सी। टर्म कैंसल आउट स्टूडेंट्स, तो क्या मिल जाएगा मुझे, अंडर रूट ऑफ s माइनस बी s माइनस सी अपॉन अंडर रूट ऑफ s इंटू s माइनस ए दिस इज tan a/2। तो एक स्टेप और बचा स्टूडेंट्स, कर दिए प्रूव हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, tan a/2 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ s माइनस बी s माइनस सी अपॉन s इंटू s माइनस सी। तो ये हमारा क्या था फॉर्मूला, ये हमारा फॉर्मूला है। तो स्टूडेंट्स ये तो हो गया हमारा पहला एप्लीकेशन, हमारा फर्स्ट एप्लीकेशन किसका, साइन रूल, कोसाइन रूल और प्रोजेक्शन का। नाउ सेकेंड एप्लीकेशन नेम इज़, सेकेंड एप्लीकेशन का नाम है हीरोन्स फार्मूला। हीरोन्स फार्मूला, तो इसका स्टेटमेंट लिखते हैं स्टूडेंट्स। इसका स्टेटमेंट है इफ़ a, b, c are side of triangle ABC and a plus b plus c is equal to 2s, then area of triangle ABC is equal to under root of s माइनस ए s माइनस बी s माइनस सी। स्टूडेंट्स फॉर्मूला बहुत फैमिलियर होगा, 8th स्टैंडर्ड में एप्लीकेशन ऑफ ट्रायंगल ने एरिया फाइंड करने के लिए आपने यूज़ किया होगा ये फॉर्मूला। 8th स्टैंडर्ड में हीरोन्स फार्मूला, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इक्वल टू s इंटू s माइनस ए s माइनस बी s माइनस सी, और आज आप इसको प्रूव कर रहे हो। तो स्टूडेंट्स अब यहाँ पे मैं जो बोल रहा हूँ उसको ध्यान से सुनना है। साइन रूल प्रूव करते टाइम मैंने एक डायग्राम बनाया था, साइन रूल, ध्यान से सुनना है। साइन रूल यानी अब आपको आपके नोट्स में पीछे जाना है। साइन रूल में मैंने जब एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC फाइंड किया था, ठीक है, तो आपको रिफ़र क्या करना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। जब मैंने साइन रूल में एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो मैं प्रूफ की बात कर रहा हूँ, प्रूफ साइन रूल में जब एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड किया था, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या मिला था, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू 1/2 टाइम्स AB साइन C। साइन रूल में एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू 1/2 टाइम्स AB इंटू साइन C। जिनको नहीं समझ में आया ये स्टेप कहाँ से आया है, जो पहली लाइन प्रूफ में मैंने लिखा है, आप सभी को साइन रूल वाला जो मेरा वीडियो है उसको देखना है, उसमें आपको पता चल जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू 1/2 टाइम्स AB साइन C कैसे मिला। वहाँ पे डायग्राम भी बना हुआ है, इसलिए यहाँ पे डायरेक्टली लिखा, मैंने रिफ़र किया कि वी नो दैट, हम जानते हैं पहले से कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू 1/2 टाइम्स AB साइन C। ये कैसे मिला, कहाँ से आया, इसके बारे में जानने के लिए आपको साइन रूल वाला वीडियो वापस से देखना है।
या आपने अगर नोट्स बनाया होगा तो साइन रूल वाला थ्योरम, जब साइन रूल प्रूव कर रहे थे, सॉरी रूल को जब प्रूव कर रहे थे, तो अब उसमें देखिए मैंने सबसे पहले यही फाइंड किया, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, और वहाँ पे फाइंड करते टाइम हमको मिला था एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू 1/2 टाइम्स ए बी साइन सी। और जिनको ये नहीं मिलता, जिनके नोट्स में नहीं दिख रहा है, वो वीडियो देखें साइन रूल वाला, जहाँ पे मैंने एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू 1/2 टाइम्स ए बी साइन सी फाइंड किया है। तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं, यहाँ इसमें एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू 1/2 टाइम्स ए बी साइन, और इसमें डबल एंगल फार्मूला अप्लाई करता है साइन सी में। डबल एंगल फार्मूला क्या देगा, 2 साइन सी बाई 2 कॉस सी बाई 2, कॉस सी बाई 2, कॉस सी बाई 2। तो अभी थोड़ी देर पहले एक एप्लीकेशन हमने और सॉल्व, एक एप्लीकेशन देखा, एक एप्लीकेशन हमने यूज़ किया थोड़ी देर पहले, तो वहाँ पे साइन सी बाई 2 कॉस सी बाई 2 फाइंड किया था हमने अभी। तो यहाँ पे वैल्यूज़ पुट कर देता है, तो क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे 1/2 टाइम्स ए बी 2 साइन सी बाई 2 कॉस सी बाई 2। अब स्टूडेंट्स हम थोड़ा पीछे चलते हैं, वापस से थोड़ा पीछे चलेंगे। मैं फिर से अपने पहले एप्लीकेशन पे आ रहा हूँ। स्टूडेंट मैंने आपको कहा कि मैं फिर से पीछे चल रहा हूँ, तो आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे मैंने ये जो फार्मूला लिखा है साइन ए बाई 2, तो ये जो फार्मूला है साइन ए बाई 2, ये स्टूडेंट्स ये फार्मूला साइन बी बाई 2 के लिए भी यूज़ हो सकता है। अगर यहाँ पे साइन बी बाई 2 होगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एस माइनस सी अपॉन ए सी। साइन सी बाई 2 के लिए भी यूज़ होता है, यहाँ अगर सी बाई 2 होगा तो यहाँ पे क्या आएगा, एस माइनस बी अपॉन ए बी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो साइन ए बाई 2 कॉस ए बाई 2, इसकी जगह पे सी बाई 2 बी बाई 2 कॉस ए बाई 2 सी बाई 2 बी बाई 2 टेन ए बाई 2 बी बाई 2 सी बाई 2। यहाँ पे कुछ, तो ये तीनों फॉर्मूले तीनों एंगल के लिए ए बी सी के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये तीन तो मैंने प्रूव किया एज यूजुअल। तो जो आपका नेक्स्ट जितने लोग वीडियो देख रहे हैं, जो नेक्स्ट असाइनमेंट होगा वो इसी टाइप का असाइनमेंट होगा कि साइन बी बाई 2 कॉस बी बाई 2 टेन बी बाई 2 उनका फॉर्मूला प्रूव करना है। फिर साइन सी बाई 2 कॉस सी बाई 2 और टेन सी बाई 2 उनका फॉर्मूला प्रूव करना है। ठीक है, सिमिलर वे को कुछ अलग नहीं करना है। तो स्टूडेंट्स, तो इसका मेरे पीछे मैं इसलिए आया था क्योंकि मुझे बताना था कि ये तीनों एंगल के लिए ये फॉर्मूला बनेगा। तो अब हम अपने प्रूफ पे चलते हैं। तो स्टूडेंट्स हम अपने प्रूफ पे आ गए वापस से। तो यहाँ पे 1/2 टाइम्स ए बी 2 साइन सी बाई 2 कॉस सी बाई 2 है, यानी साइन सी बाई 2 का फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा। तो यूज़ करते हैं स्टूडेंट साइन सी बाई 2 के लिए फॉर्मूला। तो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू 1/2 टाइम्स ए बी इंटू 2 इंटू अंडर रूट ऑफ साइन सी बाई 2 के लिए फॉर्मूला क्या मिलेगा स्टूडेंट्स, एस माइनस ए अपॉन ए बी इंटू एस माइनस सी अपॉन ए बी। तो कॉस सी बाई 2 के लिए फॉर्मूला मिलेगा स्टूडेंट्स। ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या, ए इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू ए बी इंटू अंडर रूट ऑफ एस माइनस बी एस माइनस ए अपॉन ए बी इंटू अंडर रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस सी अपॉन ए बी तो स्टूडेंट्स यहाँ पे ए इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू ए बी इंटू अंडर रूट ऑफ एस माइनस बी एस माइनस ए अपॉन अंडर रूट ऑफ ए बी इंटू एस माइनस सी अपॉन अंडर रूट ऑफ ए बी। तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू ए बी इंटू
अंडर रूट ऑफ एस माइनस बी एस माइनस ए अंडर रूट ऑफ एस माइनस सी। अंडर रूट ए बी का मल्टीप्लाई करेंगे तो स्टूडेंट क्या आ जाएगा, ये ए बी, तो रूट हट जाएगा। अब रूट हट गया, इसका मतलब हमारा काम हो गया। तो ए बी और ए बी कैंसिल आउट हो गया। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू, मिल गया हमको अंडर रूट ऑफ एस है, इन दोनों अंडर रूट का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। तो स्टूडेंट्स ये हमारा क्या है, ये हमारा फॉर्मूला एरिया ऑफ ट्रायंगल का। एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू ए बी सी एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। इसी फॉर्मूले को क्या बोलते हैं, हीरोन्स फॉर्मूला। तो 8th स्टैंडर्ड में आपने इसको यूज़ किया था, प्रूव नहीं किया था, लेकिन अब आप प्रूव कर रहे हैं क्योंकि आपको साइन रूल कोसाइन रूल पता है। तो आप ध्यान से देख रहे हैं स्टूडेंट्स कि स्टेप बाय स्टेप हमको जानकारियाँ मिल रही हैं कि पहले हम किसी चीज़ को प्रूव करने से पहले उसके पहले क्या लगने वाला है उन सब चीज़ों को जान रहे हैं। ठीक है, आज हीरोन्स फार्मूला, अगर इस स्टैंडर्ड में हम पूछ लेते कि सर हीरोन्स फार्मूला का प्रूफ बताओ, तो अगर मैं बता भी देता तो आपको समझ में नहीं आता, क्योंकि आपको पता ही नहीं था साइन रूल क्या होता है, कोसाइन रूल क्या होता है, प्रोजेक्शन रूल क्या होता है। अगर मान लो अगर मैं डायरेक्टली बोल देता कि साइन रूल का अप्लीकेशन है, तो पहले ये तो पता होना चाहिए कि साइन रूल क्या है, कोसाइन रूल क्या है। तो या साइन रूल कोसाइन रूल के बाद प्रोजेक्शन रूल, उसके बाद जाके एप्लीकेशन के जो फॉर्मूले, हाफ एंगल वाले फॉर्मूले, वो सब। तो इसका मतलब स्टेप बाय स्टेप हम सारी चीज़ें सीख रहे हैं। तो ये हीरोन्स फॉर्मूले का प्रूफ हो गया स्टूडेंट्स। हमारे पास नेक्स्ट जो एप्लीकेशन है वो है नेपियर फॉर्मूला, ठीक है, जिसको नेपियर एनालॉगी बोलते हैं। तो नेक्स्ट फॉर्मूला हमारा स्टूडेंट्स है नेपियर फॉर्मूला। तो नेपियर्स एनालॉगी ये हमारा थर्ड, और कह सकते हैं कि हमारे एक्सरसाइज से पहले यानी 3.2 के लिए आखिरी फॉर्मूला है, क्योंकि साइन रूल से स्टार्ट किया था। अभी तक हमने 3.2 हमारा जो सेकंड एक्सरसाइज स्टार्ट नहीं किया है। काफ़ी बड़े बड़े रूल्स सॉल्व किए, अब एप्लीकेशन देख रहे हैं। तो ये आखिरी फॉर्मूला है नेपियर्स एनालॉगी। तो इन ट्रायंगल, तो स्टेटमेंट है इसका, इन ट्रायंगल ए बी सी tan कैपिटल B माइनस सी अपॉन 2 इज इक्वल टू B माइनस सी अपॉन B प्लस सी इंटू कॉट A बाई 2 इंटू कॉट A बाई 2। तो स्टूडेंट्स नेपियर फॉर्मूला है, अब इसको प्रूव करना है। तो प्रूफ, कैसे प्रूव करेंगे, बाय साइन रूल, बाय साइन रूल। अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ साइन रूल में एक टर्म हमने पढ़ा था, b इज इक्वल टू 2r टाइम्स साइन b एंड c इज इक्वल टू 2r टाइम्स साइन c। मैंने आपको बताया था कि आपको ये सारी चीज़ें याद रखनी है। तो b इज इक्वल टू 2r टाइम्स साइन b एंड c इज इक्वल टू 2r टाइम्स साइन c। तो b माइनस सी, b और यहाँ पे c है स्टूडेंट्स, तो b माइनस सी अपॉन b प्लस सी क्या हो जाएगा, पहले b माइनस सी करते, मतलब क्या, 2r साइन b माइनस 2r साइन c
अपॉन 2r साइन बी प्लस 2r साइन सी। तो 2r यहाँ से कॉमन आएगा, 2r यहाँ से कॉमन आएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो क्या मिल जाएगा स्टूडेंट, b माइनस सी अपॉन बी प्लस सी इज इक्वल टू साइन बी माइनस साइन सी अपॉन साइन बी प्लस साइन सी। साइन बी माइनस साइन सी अपॉन साइन बी प्लस साइन सी। अब इसके बाद स्टूडेंट्स यहाँ पे फैक्टराइजेशन फार्मूला अप्लाई करते हैं। साइन सी माइनस साइन डी वाला, साइन सी प्लस साइन डी, मेरे फार्मूले वाले वीडियो में बताया था मैंने फैक्टराइजेशन फार्मूला। तो बी माइनस सी अपॉन बी प्लस सी इज इक्वल टू 2 कॉस बी प्लस सी अपॉन 2, सॉरी दिस इज कैपिटल, बी प्लस सी अपॉन 2 साइन बी माइनस सी अपॉन 2 अपॉन 2 साइन बी प्लस सी अपॉन 2 कॉस बी माइनस सी अपॉन 2। तो ये 2 कैंसिल आउट स्टूडेंट। मैंने आपको बताया अभी कौन सा फार्मूला अप्लाई कर रहे हैं, डी फैक्टराइजेशन फार्मूला, जो कि मैंने फार्मूले वाले वीडियो में बताया था आपको। तो कॉस बी प्लस सी, तो अब स्टूडेंट्स क्या करते हैं यहाँ पे कोई टर्म कैंसिल, तो कॉस बी प्लस सी अपॉन 2 साइन बी प्लस सी अपॉन 2 क्या देगा, तो बी माइनस सी अपॉन बी प्लस सी इज इक्वल टू ये देगा tan बी प्लस सी अपॉन 2, सॉरी बी माइनस सी अपॉन 2 साइन बी माइनस सी अपॉन 2 साइन बी माइनस सी अपॉन 2 अपॉन कॉस बी माइनस सी अपॉन 2। तो क्या देगा tan बी माइनस सी अपॉन 2। ये क्या देगा कॉट, उल्टा कॉस अपॉन साइन है ना, बी प्लस सी अपॉन 2 ये उल्टा। तो इन दोनों टर्म से कॉट मिल गया, इन दोनों टर्म से tan, तो tan बी माइनस सी अपॉन 2। इसके बाद स्टूडेंट्स क्या करते हैं, अब बी माइनस सी अपॉन बी प्लस सी इज इक्वल टू बी माइनस सी अपॉन 2, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे बी प्लस सी, क्योंकि हमको मैंने आपको अपने फार्मूले वाले वीडियो में बताया था जहाँ पे ट्रायंगल पे एक फार्मूला यूज़ किया था, जहाँ पे यूज़ किया था मैंने ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंड देन उसके बाद मैंने बताया था आपको कि अगर मुझे बी प्लस सी फाइंड करना है तो मैं पाई माइनस ए करूँगा, बी प्लस सी अपॉन 2 करना है तो मैं पाई बाई 2 माइनस ए बाई 2 करूँगा। तो यहाँ पे बी प्लस सी बाई 2 है, तो क्या करेंगे इसे tan बी माइनस सी अपॉन 2 कॉट बी प्लस सी अपॉन 2 है, तो क्या हो जाएगा पाई बाई 2 माइनस ए बाई 2, पाई बाई 2 माइनस ए बाई 2। स्टूडेंट्स ये जो भी फॉर्मूले मैंने यूज़ किए हैं ये सब बी प्लस सी अपॉन 2 ये फॉर्मूले मैंने बताए हुए हैं, आप मेरा फॉर्मूले वाला वीडियो देखिए उसमें आपको पता चल जाएगा। तो बी प्लस सी अपॉन 2 की जगह पे क्या आ गया पाई बाई 2 माइनस ए बाई 2। देन इसके बाद बी माइनस सी अपॉन बी प्लस सी इज इक्वल टू tan बी माइनस सी अपॉन 2 इंटू सॉरी कॉट 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा tan थीटा, तो tan ए बाई 2 क्या मिल गया बी माइनस सी अपॉन बी प्लस सी इक्वल टू tan बी माइनस सी अपॉन 2 tan ए बाई 2। तो हमें क्या मिला बी माइनस सी अपॉन बी प्लस सी इज इक्वल टू tan ए बाई 2 इंटू tan बी माइनस सी अपॉन 2। तब ये tan इस साइड जाएगा तो 1/tan हो जाएगा, 1/tan क्या होता है स्टूडेंट्स कॉट, तो क्या हो जाएगा बी माइनस सी अपॉन बी प्लस सी इंटू कॉट ए बाई 2
इज इक्वल टू tan b माइनस सी अपॉन 2, b माइनस सी अपॉन 2। और ध्यान से अगर स्टूडेंट देखेंगे तो ये हमारा नेपियर फार्मूला है, जो भी आपने देखा ये हमारा नेपियर्स फार्मूला है, यही हमको प्रूव करना था। तो आई होप सो स्टूडेंट्स आपको समझा होगा। तो आप अभी अपने फार्मूले का महत्व समझिए, फार्मूला कहाँ पे इम्पोर्टेंट है। जो मैंने फार्मूले का वीडियो बनाया था वो बहुत ही सीरियसली आपको लेना है, क्योंकि फार्मूला अगर आपको याद नहीं है तो आप आगे बढ़ ही नहीं सकते। तो प्लीज़ रीड द फार्मूला, बाय हेड द फार्मूला एंड फ्लुएंटली से द फार्मूला, ठीक है। एंड आपको फ्लुएंटली थिंक भी करना है उसी टाइप से, उतनी तेज़ी से आपको फार्मूला अगर याद रहेगा तो आपको यूज़ भी करना है, ठीक है। देन नेक्स्ट टाइम